बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मॉम्स धमाका रेसिपी। मैं आपको अपने किचन में वेलकम करती हूँ और आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और वेरी इजी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है बनाना ब्रेड। तो उसके इंग्रेडिएंट ये हैं। इसमें मैंने 2 अदद बड़े बनाना लिए हैं, ऐसे 3 डाल सकते हैं इसके अंदर, एंड 2 एग्स लिए हैं और वनीला एसेंस जाएगा 1 चम्मच। और ये है यहाँ पर बेकिंग सोडा जो जाएगा आधा स्पून, और बेकिंग पाउडर 1 चम्मच जाएगा। और ये 1/4 कप किशमिश है, रेज़न है, एंड ब्राउन शुगर है 1/2 कप, एंड आधा कप इसमें ऑयल जाएगा, और एक छोटा चम्मच सिनेमन का है। और मैंने यहाँ पर कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट लिए हैं, आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है मैदा जो कि है 1.5 कप, और ये वॉलनट लिए हैं जो मैं इसको डेकोरेट करूँगी। और तो यहाँ पर मैंने टिन को ग्रीस करके रख लिया है। ये देखिए, टिन को ग्रीस करके रख लिया है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये देखें नाज़रीन, मैंने इसको मैश कर लिया है फोक की मदद से, बनाना को अच्छी तरह तरीके से बिल्कुल मैश हो गया है। बारीक कर लेंगे इसको ना, मैश करके। फिर हम मैं इसमें अब वेट इंग्रेडिएंट डालूँगी। ओके, एग डाल देंगे हम। साथ ही ये ऑयल भी डाल देंगे। पैन पे ये वनीला एसेंस है, ये ऑप्शनल है, अब आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो डाल दें, लेकिन मैं इसमें 1/2 स्पून डाल रही हूँ, स्मॉल स्पून, टीस्पून। कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखें ना, सब बारीक हो गया, बिल्कुल सही मिक्स हो गया। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि सबसे पहले हम ये मैदा लेंगे जो कि 1.5 कप है। इसमें ये शुगर 1/2 कप डाल रही हूँ मैं। ये 1 टीस्पून वो है सिनेमन है, और ये आधा स्पून बेकिंग सोडा है, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, और
ये मैंने मिक्स नट सारे चॉप कर लिए हैं। अगर आपको पसंद हो आप डालें, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के नट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये 1/4 कप किशमिश है, ये भी इसमें जाएगी। ये सब इंग्रेडिएंट हम ड्राई जो हैं इनको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। ये सब अच्छी तरह मिक्स हो गए। अब हम इसमें वेट बैटर में हम इसको मिक्स कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। ये बनकर बहुत मज़े का बनता है। आप इसको टी टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में बना के फ्रिज में रख लें, ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको ऐसे फोल्ड ही करते हैं, इसको फेंटते नहीं हैं ज़्यादा। सो अब हम इसको इसमें में डालते हैं। मैंने बटर लगा के रखा हुआ था, अब इसमें हम फोल्ड करते हैं इसको। इसको हम कवर कर लेंगे ऊपर से। खुद ही हो गया ये। इसको हम वॉलनट से गार्निश कर लेते हैं। ये देखें नाज़रीन, अभी ओवन में जाने के लिए रेडी है। नाज़रीन अब ये हम इसको ओवन में रखेंगे 180 सेंटीग्रेड पे 50
50 से 60 मिनट के लिए। ये देखिए नाज़रीन, मैंने ओवन में से निकाल लिया है बनाना ब्रेड को। अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए इसी तरह रहने देंगे। फिर इसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। फिर मिलती हूँ आपको जब मैं इसको बाहर टिन से बाहर निकालूँगी। चलिए तो नाज़रीन, इसको हम साइडों से इसको ऐसे लूज करते हैं। तो इसको हम ठंडा होने के लिए रखते हैं 15 मिनट के बाद। फिर हम इसे काट कर आपको दिखाएंगे कि कैसा बना है। ये देखिए नाज़रीन, ये आसानी टिन से निकल आया है, बिल्कुल चिपका नहीं, कुछ भी नहीं है, और कितना खूबसूरत केक बना है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। फिर इसके स्लाइस करके मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। नाज़रीन, ये केक बन के बनाना ब्रेड बन के तैयार हो गई है। चलें देखते हैं ये कैसी बनी है। इसको काट के देखते हैं। अभी गर्म है बहुत, लेकिन ये जब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो फिर नहीं, लेकिन ये वैसी भी बहुत अच्छी बनी है। देखें, बिल्कुल सॉफ्ट। और ये मैंने ब्राउन शुगर से बनाई है, इसलिए ज़्यादा डार्क है। लेकिन अभी गर्म है बहुत, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बनी है। मेरी इस रेसिपी को प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नाज़रीन, ये देखें, मैंने इसको इसके साथ सर्व किया है कस्टर्ड के साथ। और ये कस्टर्ड के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इसको नाश्ते में ट्राई करें, चाय के टाइम पे ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बना है और लग भी खूब रहा है। चलें इसको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। ये देखें नाज़रीन, कितना सॉफ्ट बना है। बहुत ही मज़े का बना है, बिल्कुल परफेक्ट मीठा है सब कुछ। प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप मुझे दुआएं देंगे। तो चलें इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।